जो हमारे फॉर्म्स भरवा रहे हैं, हमने 3 नोटिफिकेशन निकाल दिए हैं और अभी और 2 नोटिफिकेशन निकलने वाले हैं। और हमने जो हमारी भर्तियों के जो डेट्स हैं, कुछ जिनमें बदलाव किए गए उनको हमने निकाल दिया है। तो अगले 4-5 महीने में जो परीक्षाएं होने वाली हैं, उसके लिए हमने एक निर्णय लिया था कि अब परीक्षाओं के अंदर जो कैंडिडेट्स फॉर्म भरते हैं, सिवाय सिर्फ डिटेल्स बताने की कि उनका रोल नंबर क्या था, उनके परीक्षा की ईयर कौन सा था, परीक्षा का नाम क्या था, या कहाँ से उन्होंने परीक्षा पास की, सिर्फ वो नहीं बताएंगे, साथ साथ में वो डिटेल्स भी अपलोड करेंगे, यानी कि वो सारे सर्टिफिकेट्स और डिग्री भी अपलोड करेंगे। तो हम चाहते हैं कि हर कैंडिडेट अपना जो उनके द्वारा प्राप्त की गई शैक्षणिक योग्यताएं हैं या दूसरे सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के हों, चाहे उनके कास्ट कैटेगरी के हों, वो सब वो अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पर अपलोड करें, ताकि वो फ्रीज हो जाए। और हमको जब हमको जांचना होता है और उनकी स्क्रूटनी करनी होती है, उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना होता है, वो हम इस वन टाइम अपलोड के जरिए हम उसको कर पाए। यानी कि अभी सारे जो डिटेल्स होंगी, कैंडिडेट को जैसे फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट जाएगा तो उसको वो पहले जो लिंक है उसको ले जाएगा अपने OTR पर, वहां पर सारा उससे अपलोड करवाएगा डॉक्यूमेंट्स को। तो अब ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट से अपलोड करें और वही डॉक्यूमेंट अपलोड करें जो आपका सिरदर्द ना बने, यानी कि जो आपने मेहनत से कमाया हो और खरीदा ना हो। नहीं तो फिर आपको जिंदगी भर वो डॉक्यूमेंट तंग करेगा, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वहां पर रहेगा, फ्रीज रहेगा। चाहे वो आप RPSC की परीक्षा हो, चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे वो UPSC किसी की भी हो, वो डॉक्यूमेंट नजर आएगा और जीवन भर आपकी जान खाएगा। तो इसलिए आप सिर्फ वही डॉक्यूमेंट अपलोड करें जो कि आपने खुद अपनी मेहनत से कमाए हों और हासिल किए हों। और इसी डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड कर दोगे, ये डिटेल्स फिर वो फॉर्म के ऊपर फैच होंगी डायरेक्टली ये इसके टेक्नोलॉजी के जरिए, और वही डिटेल्स फिर फैच होंगी आपके जब आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और वही डिटेल्स जाके फैच होंगे जब आपका एक प्रोफाइल बनेगा, एम्प्लॉय प्रोफाइल बनेगा राज्य सरकार के लिए। कहने का मेरा सीधा मतलब ये है कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करना है वही करेंगे। यदि बाद में आपने कोई डॉक्यूमेंट गलती अपलोड कर दिया तो आप अपलोड दूसरा कर पाओगे, लेकिन जो पुराना डॉक्यूमेंट वो वहां पर बोलेगा, वहां रहेगा, बताएगा कि डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया हुआ है। तो कई बार जो कैंडिडेट्स फर्जीवाड़ा करते हैं, एक ही टाइम पर 2 डिग्री ले लेते हैं, जो कि अलाउड नहीं होता है, तो फिर वो ऐसे कैंडिडेट्स पकड़े जाएंगे। और जो कैंडिडेट किसी ने नौकरी खरीदी हुई तो वो डिग्री भी पकड़ी जाएगी। तो बहुत ही सोच समझ के कार्रवाई करें। ई-मित्र का आप कई बार कुछ लोग बहाना बना लेते हैं, वो ना बनाएं, मानवीय भूल वाला इशू ना करें। और ई-मित्र भी काफी बिजी होते हैं, तो वो भी कई बार लगातार फॉर्म भर रहे होते हैं, तो उन पर बजाय पूरा भरोसा करने के खुद भी आप चेक करें, इंश्योर करें कि आपके डॉक्यूमेंट सही तरह से बने हैं, आपके फॉर्म सही तरह से भरा जा रहा है और उसमें गलती नहीं हो रही है।